महंगा। जिससे प्रीति लगी वही हो जाओगे। यह बड़ा बुनियादी सत्य है, इसे हृदय में संभाल के रखना। प्रीति महंगा सौदा है, हर किसी से मत लगा लेना। जिससे लगाई वैसे ही हो जाओगे, वैसा होना हो तो ही लगाना। प्रीति का अर्थ ही यही होता है कि मैं यह होना चाहता हूं। राजनेता गांव में आया और तुम भीड़ करके पहुंच गए, फूल मालाएं सजा के। किस बात की खबर? तुम गहरे में चाहते हो कि मेरे पास भी पद हो, प्रतिष्ठा हो, इसलिए पद और प्रतिष्ठा की पूजा है। कोई फकीर गांव में आया और तुम पहुंच गए, उससे भी तुम्हारी प्रीति की खबर मिलती कि तड़फ रहे हो फकीर होने को, कि कब होगा वो मुक्ति का क्षण, जब सब छोड़ छाड़, जब किसी चीज पर मेरी कोई पकड़ न रह जाएगी। कोई संगीत सुनता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना में संगीत की छाया पड़ने लगती। तुम जिससे प्रीति करोगे वैसे हो जाओगे, जिनसे प्रीति करोगे वैसे हो जाओगे। तो प्रीति का तत्व रूपांतरकारी है, प्रीति का तत्व भीतरी रसायन है, और बिना प्रीति के कोई भी नहीं रह सकता। प्रीति ऐसी अनिवार्य है जैसे श्वास, जैसे शरीर श्वास से जीता, आत्मा प्रीति से जीती। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कोई प्रीति ना हो तो तुम आत्महत्या करने को उतारू हो जाओ, या कभी तुम्हारे प्रीति का सेतु टूट जाए तो आत्महत्या करने को उतारू हो जाओगे। घर में आग लग गई और सारा धन जल गया और तुमने आत्महत्या कर ली। क्या तुम कह रहे हो? तुम ये कहते हो ये घर ही मैं था, ये मेरी प्रीति थी, अब यही ना रहा तो मेरे रहने का क्या अर्थ? तुम्हारी पत्नी मर गई और तुमने आत्महत्या कर ली। तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो ये मेरी प्रीति का आधार था, जब मेरी प्रीति उजड़ गई मेरा संसार उजड़ गया, अब मेरे रहने में कोई सार नहीं। हम प्रीति के साथ अपना तादात्म्य कर लेते। बिना प्रीति के कोई भी नहीं जी सकता। जीना संभव ही प्रीति के सहारे है। जैसे बिना श्वास लिए शरीर नहीं रहेगा, वैसे बिना प्रीति के आत्मा नहीं टिकेगी। प्रीति है तो आत्मा टिकी रहती, फिर प्रीति गलत से भी हो तो भी आत्मा टिकी रहती। मगर चाहिए प्रीति तो चाहिए, गलत हो कि सही। फिर प्रीति के बहुत ढंग हैं, वो समझ लेने चाहिए। एक प्रीति है जो तुम्हारी पत्नी में होती, मित्रों में होती, पति में होती, भाई बहन में होती। उस प्रीति को हम प्रेम कहते हैं। प्रेम का अर्थ होता है उसके साथ जो समतल है, तुमसे ऊपर भी नहीं, तुमसे नीचे भी नहीं, तुम्हारे जैसा है, जिससे आलिंगन हो सकता है, उसको प्रेम कहते हैं। समतुल व्यक्तियों में प्रीति होती तो प्रेम कहते हैं। फिर एक प्रीति होती माता पिता या गुरु में, उसे श्रद्धा कहते हैं। कोई तुमसे ऊपर है, प्रीति को पहाड़ चढ़ना पड़ता, इसलिए श्रद्धा कठिन होती। श्रद्धा में दांव लगाना पड़ता है, श्रद्धा में चढ़ाई है। इसलिए बहुत कम लोगों में वैसी प्रीति मिलेगी जिसको श्रद्धा कहें। माता पिता से कौन प्रीति करता है? कर्तव्य निभाते हैं लोग, दिखाते हैं, उपचार दिखाना पड़ता है। प्रीति कहां? अपने से ऊपर प्रीति करने में पहाड़ चढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। और ध्यान रखना, तुम अपने से ऊपर जितने ऊपर प्रीति करोगे उतने ही तुम ऊपर जाने लगोगे, तुम्हारी चेतना ऊर्ध्वगामी होगी। इसलिए तो हमने
श्रद्धा को बड़ा मूल्य दिया है सदियों से, क्योंकि श्रद्धा आदमी को बदलती, अपने से पार ले जाती। तुम्हारे हाथ तुमसे ऊपर की तरफ उठने लगते और तुम्हारे पैर किसी ऊर्ध्व गमन पर गतिमान होते। तुम्हारी आंखें ऊंचे शिखरों से टकराती और चुनौती लेती। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है उसके जीवन में विकास नहीं, विकास हो ही नहीं सकता। किसी को महावीर में श्रद्धा है तो विकास होगा, किसी को बुद्ध में, तो कृष्ण में, तो क्राइस्ट में, तो श्रद्धा से विकास होता है। कृष्ण क्राइस्ट तो सब खूंटियां हैं। कहां तुमने अपनी श्रद्धा टांगी, ये बात गौण है, मगर श्रद्धा कहीं ना कहीं टांगना जरूर। ये बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि तुमने महावीर चुना कि मोहम्मद, कि कृष्ण चुने कि क्राइस्ट। इसमें बहुत मूल्य नहीं है। मूल्य इस बात में है कि तुमने श्रद्धा का कोई पात्र चुना, तुमने कोई चुना जो तुमसे पार है, तुमने कोई चुना जो आकाश में धवल शिखरों की भांति। उस चुनाव में ही यात्रा शुरू हो गई। तुम्हारी आंखें ऊपर उठने लगी, तुमने जमीन पर गड़े गड़े चलना बंद कर दिया, तुमने जमीन पर सरकना बंद कर दिया, तुम्हारे पंख फड़फड़ाने लगे। आज नहीं कल तुम उड़ोगे, क्योंकि जिससे श्रद्धा लग गई है उस तक जाना होगा। यात्रा कठिन होगी तो भी जाना होगा, लाख कठिनाइयां होंगी तो भी जाना होगा। प्रीति लग जाए तो कठिनाइयों का पता नहीं चलता। तो एक प्रीति है श्रद्धा, अपने से ऊपर, वो ऊर्ध्वगामी। एक प्रीति है प्रेम, अपने से समतुल, उससे तुम कहीं जाते आते नहीं, कोल्हू के बैल की तरह चक्कर काटते हो। पत्नी भी तुम जैसी, पति भी तुम जैसा, मित्र भी तुम जैसे, लोग अपने जैसे ही तो चुनते हैं, लोग अपने जैसों में ही तो आकर्षित होते। अपने से बड़े में आकर्षित होने में ही खतरा मालूम होता है। क्यों? क्योंकि पहले तो किसी को अपने से बड़ा मानना अहंकार के प्रतिकूल है, किसी को गुरु मानना अहंकार के प्रतिकूल है। अहंकारी किसी को गुरु नहीं मान सकता, वो हजार बहाने खोजता है सिद्ध करने के कि कोई गुरु है ही नहीं। अब कहां गुरु? सतयुग में होते थे, ये कलयुग है। अब कहां गुरु? ये पंचम काल है। अब कहां गुरु? सब कहानियां हैं, कपोल कल्पनाएं हैं। बचाता है अपने को, क्योंकि गुरु चुनने में ही तुमने एक बात जाहिर कर दी कि अब तुम्हें चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। तुम जहां हो वहीं समाप्त नहीं हो सकते हो, ऊपर जाना है। इसलिए लोग अपने ही समान व्यक्तियों को चुनते हैं, उनके साथ कहीं जाना नहीं, यहीं झगड़ना है। पति पत्नी यहीं लड़ते रहेंगे, कोल्हू के बैल की तरह रोज वही दोहराते रहेंगे जो कल भी किया था, परसों भी किया था, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। पूरा जन्म निकल जाएगा और वही पुनरुक्ति पुनरुक्ति, नहीं कोई गति होती, हो नहीं सकती। तीसरा प्रेम है, प्रीति है, जिसे हम स्नेह कहते, वो अपने से छोटों के प्रति। पुत्र, कन्यादिक या शिष्य जो अपने से छोटे के प्रति होती। अपने से छोटे के प्रति भी हम आसानी से राजी हो जाते। सच तो यह है, हम बड़े आह्लादित होते। इसलिए तुम आह्लादित होते जब तुम्हारे घर में बेटा पैदा होता। तुम्हारा आह्लाद क्या है? तुम्हारा आह्लाद यही है कि इसकी तुलना में तुम बड़े हो गए। तुमने कहानी सुनी ना, अकबर ने एक लकीर खींच दी राज दरबार में आकर और कहा इसे बिना छुए छोटी कर दो। कोई ना कर सका, लेकिन बीरबल ने एक बड़ी लकीर उसके नीचे खींच दी, उसे छुआ नहीं, छोटी हो गई। छोटी लकीर खींच देता तो बड़ी हो जाती, उसे छुए बिना।
तुम अपने पुत्र में, पुत्रियों में इतना जो रस लेते हो, उसका कारण क्या है? चलो कोई तो है जो तुम्हारी तरफ देखता है और तुम्हें बड़ा मानता है, तुम्हारे अहंकार को तृप्ति मिलती। इसलिए शिष्य होना कठिन है, गुरु होना आसान मालूम पड़ता है। एक शिष्य गुरु के पास पहुंचा, उसने पूछा कि मुझे स्वीकार करेंगे, मैं दीक्षित होने आया हूं। गुरु ने कहा कठिन होगा मामला, यात्रा दुर्गम है, संभाल सकोगे, पात्रता है? पूछा उस युवा ने क्या करना होगा, ऐसी कौन सी कठिनाई है? गुरु ने कहा जो मैं कहूंगा वही करना पड़ेगा। वर्षों तक तो जंगल से लकड़ी काटना, आश्रम के जानवरों को चराना, बुहारी लगाना, भोजन पकाना, इसमें ही लगना होगा। फिर जब पाऊंगा कि अब तुम्हारा समर्पण ठीक ठीक हुआ, तार ठीक ठीक बंधे, तब तुम्हारे ऊपर सत्य के प्रयोग शुरू होंगे, तब ध्यान और तप। उस युवक ने पूछा ये तो बड़ा झंझट की बात है, कितने वर्ष लगेंगे ये जंगल जाना, लकड़ी काटना, भोजन बनाना, सफाई करना, जानवर चराना? गुरु ने कहा कुछ कहा नहीं जा सकता है, निर्भर करता है कि कब तुम तैयार होगे। जब तैयार हो जाओगे तभी वर्ष भी लग सकते हैं, कभी कभी जन्म भी लग जाते हैं। उस युवक ने कहा चलिए ये तो जाने दीजिए, ये मुझे जस्ता नहीं, गुरु होने में क्या करना पड़ता है? तो उस गुरु ने कहा गुरु होने में कुछ नहीं, जैसे मैं यहां बैठा हूं ऐसे बैठ जाओ और आज्ञा देते रहो। तो उसने कहा फिर ऐसा करिए, मुझे गुरु ही बना लीजिए, ये जस्ता है। गुरु कौन नहीं बन जाना चाहता? तुम भी कोई मौका नहीं खोते जब गुरु बनने का मौका मिले। किसी को अगर तुम पालो किसी हालत में कि सलाह की जरूरत है, तो तुम्हें चाहे सलाह देने योग्य पात्रता हो या ना हो, तुम जरूर देते हो। तुम चूकते नहीं मौका। कोई मिल भर जाए मुसीबत में, तुम उसकी गर्दन पकड़ लेते हो, तुम उसको सलाह पिलाने लगते हो। और ऐसी सलाहें जो तुमने जीवन में खुद भी कभी स्वीकार नहीं की, जिन पर तुम कभी नहीं चले, जिन पर तुम कभी चलोगे भी नहीं, लेकिन किसी और ने तुम्हारी गर्दन पकड़ के तुम्हें पिला दी थी। अब तुम किसी और के साथ बदला ले रहे हो। दुनिया में सलाहें इतनी दी जाती, मगर लेता कौन? कोई किसी की सलाह लेता? तुमने कभी किसी की ली? और ख्याल रखना, जिसने भी तुम्हारी असहाय अवस्था का मौका उठा के सलाह दी है, उससे तुम नाराज हो, अभी भी नाराज हो, तुम उसे क्षमा नहीं कर पाए हो, क्योंकि तुम असमय में थे और दूसरे ने फायदा उठा लिया। तुम्हारे घर में आग लग गई थी और कोई ज्ञानी तुमसे कहने लगा क्या रखा है, ये संसार तो सब जल ही रहा है, सब जल ही जाएगा, सब पड़ा रह जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब बांध चलेगा बंजारा। अरे यहां रखा क्या है? ये बातें तो तुम्हें भी मालूम है, लेकिन तुम्हारा घर जल रहा है और इन सज्जन को सलाह देने की सूझी। तुम्हारी पत्नी मर गई हो, कोई कह रहा है कि आत्मा तो अमर है। तुम्हारी तबीयत होती है कि इसको यहीं दुरुस्त कर दो, इस आदमी को। मेरी पत्नी मर गई है, इसे ज्ञान सूझ रहा है, और तुम भली भांति जानते हो कि इसकी पत्नी जब मरी थी तब ये भी रो रहा था, और कल जब इसका बेटा मरेगा तो फिर ये जार जार रोएगा। तब तुम्हारे हाथ में एक मौका होगा कि तुम भी बदला ले लोगे, तुम भी सलाह दे दोगे। सलाहें एक दूसरे का अपमान है। सलाह का मतलब यह होता है तुम सिद्ध कर रहे हो मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते, मैं ज्ञानी, तुम अज्ञानी। तुम मौका पाके गुरु बन रहे हो। जांचना, अपने जीवन को जरा परखना। हर किसी को सलाह देने को तैयार हो। कोई सिगरेट पी रहा है और तुम्हारे भीतर एकदम खुजलाहट होती कि इसको सलाह दो कि सिगरेट पीना बुरा है। और तुम पान चबा रहे हो, मगर पान चबाना बात और। लेकिन तुम सलाह देने का मौका नहीं छोड़ोगे।
तुम्हारे बाप ने तुम्हें सलाह दी थी और तुमने एक ना मानी, और वही सलाहें तुम अपने बेटों को पिला रहे हो। वे भी नहीं मानेंगे, तुमने नहीं मानी थी। कौन मानता है सलाह? क्यों सलाहें नहीं मानी जाती? कारण है, देने वाला अहंकार का मजा लेता है, लेने वाले के अहंकार को चोट लगती।